भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता एक किसान थे और मां घर पर सिलाई का काम करके परिवार चलाने में मदद करती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। अक्सर कई दिन ऐसे गुजरते थे जब 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आरव के दिल में हमेशा एक सपना था, वह इंजीनियर बनना चाहता था। जब भी वह गांव में टूटे फूटे पुल या बिजली की खराब लाइनें देखता तो सोचता, काश मैं इन्हें ठीक कर पाता ताकि किसी को परेशानी न होती। गांव का स्कूल बहुत साधारण था, वहां अच्छी किताबें या कंप्यूटर जैसी सुविधाएं नहीं थीं। कई बार तो उसे आधे अधूरे नोट से ही पढ़ाई करनी पड़ती। लेकिन आरव कभी हार नहीं मानता। वह पुराने अखबारों और फेंकी हुई किताबों से भी कुछ नया सीखने की कोशिश करता। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब वह लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। अक्सर उसके दोस्त कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है आरव, हमारे जैसे तू भी खेती बाड़ी कर लेना। लेकिन आरव मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं, मैं पढ़ लिखकर कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आरव को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि गांव और शहर की पढ़ाई में कितना अंतर है। शहर के बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर आते, महंगे पेन पेंसिल और किताबों से पढ़ाई करते, जबकि आरव के पास बस कुछ पुरानी किताबें थीं। कई बार सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, ये देहाती लड़का हमारे साथ कैसे पढ़ेगा। ये बातें आरव के दिल को चुभती, लेकिन वह चुपचाप सह लेता। रात में रोता जरूर, मगर अगली सुबह और ज्यादा मेहनत करने का निश्चय करता। एक दिन निराश होकर उसने माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मेरे पास न पैसे हैं न सुविधाएं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हालात कभी इंसान की मंजिल तय नहीं करते, बल्कि इंसान की मेहनत ही उसे वहां तक पहुंचाती है। तू बस अपनी मेहनत करता जा, एक दिन यही लोग तेरी तारीफ करेंगे। माँ की बातें सुनकर आरव की हिम्मत फिर से लौट आई। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगा। आरव ने दिन रात मेहनत की और 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। यह उसके गांव के लिए गर्व का पल था। पूरे गांव ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत से सपनों को सच किया जा सकता है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। आरव का सपना था इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना। फीस बहुत ज्यादा थी, जो उसके पिता के बस की बात नहीं थी। आरव ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा और छुट्टियों में होटल में बर्तन धोने तक का काम किया। लोग कहते, पढ़ लिख कर इतना छोटा काम कर रहा है। लेकिन आरव जानता था कि हर छोटा बड़ा काम उसे उसके सपनों के करीब ले जा रहा है। उसने किसी की परवाह नहीं की और मेहनत करता रहा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में पहली बार वह सफल नहीं हो पाया। यह उसके लिए बड़ा झटका था। कई दिनों तक वह उदास रहा। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन माँ ने फिर हौसला दिया, बेटा, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। जो गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है, वही असली विजेता होता है। इन शब्दों ने आरव को अंदर से झकझोर दिया। उसने पहले से दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। अगले साल की परीक्षा में उसने शानदार रैंक हासिल की और भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाया। ये सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कॉलेज की पढ़ाई भी आसान नहीं थी, लेकिन आरव की मेहनत और लगन ने हर कठिनाई को आसान बना दिया। धीरे धीरे वह अपने शिक्षकों और साथियों का पसंदीदा छात्र बन गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसने अपने माता पिता के हाथों में पहला वेतन दिया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज आरव न केवल सफल इंजीनियर है, बल्कि अपने गांव की मदद भी करता है। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर बनवाया, ताकि गांव के बच्चों को वही तकलीफ न उठानी पड़े जो उसने झेली थी। लोग अब अपने बच्चों से कहते, देखो, मेहनत करने से कैसे सपने पूरे होते हैं। आरव की तरह तुम भी पढ़ाई करो। कहानी की सीख। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। असफलता कोई हार नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता है। जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाता है।